हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि लाइवलीहुड प्लान जो कि हमने एसएचजी लेवल में कम्प्लीटली भर के उसे ग्राम संगठन में भेजे हैं, उन सारे एसएचजियों को ग्राम संगठन स्तर पर किस तरह से रैंकिंग और पूर्ण रूप से गांव का विवरण भरने के बाद हम उसे जीपी स्तर पर भेजेंगे। आइए सबसे पहले हम लोग अपना यूज़र नेम और पासवर्ड डाल के इस ऐप में लॉगिन कर लेते हैं। जैसे ही आप लॉगिन कीजिएगा, लॉगिन करने के बाद आपसे पूछा जाएगा डू यू हैव अ प्रिफर्ड लैंग्वेज अदर देन इंग्लिश, यानी आप इंग्लिश के अलावा किसी और भाषा में भरना चाहते हैं। आप यस में क्लिक कर लीजिएगा। उसके बाद आपको इसमें से जो भी भाषा में भरना है, जैसे हम हिंदी में भरेंगे तो हिंदी में क्लिक करने के बाद सेट इसमें क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरह का पेज खुलेगा। अगर किसी सीआरपी के पास एक से ज़्यादा भूमिका है, यानी अगर वो समूह स्तर भी भरे हैं और ग्राम संगठन स्तर भी भरे हैं, तो उनके सामने इस तरह का पेज दिखेगा। तो आप इसमें से अभी वीओ लेवल का भरना है, इसलिए वीओ सीआरपी लाइवलीहुड को क्लिक कर लीजिए और ठीक है टैब को प्रेस कर दीजिए। जैसे ही आप इसको प्रेस कीजिएगा तो आपके सामने कुछ ग्राम संगठन आजीविका गतिविधि का पेज आपके सामने दिख रहा है। आप देख पा रहे हैं इसके सामने एक लिखा हुआ है, यानी कि एक ग्राम संगठन का इसमें डेटा आपको भरना है। सबसे पहले रिफ्रेश का जो टैब है उसको हम लोग क्लिक करेंगे। रिफ्रेश का टैब को क्लिक करने से ये फ़ायदा होता है कि अगर हम लोग किसी समूह का डेटा भर के भेजे हैं ग्राम संगठन स्तर पर, और अगर किसी तरह से तकनीकी कारण या फिर अगर नेटवर्क नहीं रहने के कारण अगर वो नहीं पहुंचा है, तो रिफ्रेश करने से वो ग्राम संगठन स्तर पर हमारे सामने डेटा पहुंच जाता है। हम लोग प्रतीक्षा करेंगे जब तक कि ये हमारा कम्प्लीटली रिफ्रेश हो जाता है। उसके बाद रिफ्रेश होने के बाद हम लोग आगे का डेटा भरेंगे। देखिए रिफ्रेश हो गया है। अब हम लोग ग्राम संगठन आजीविका गतिविधि को क्लिक कर लेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे सामने उस ग्राम संगठन का नाम और उस ग्राम संगठन में कितना समूह टैग किया हुआ है वो सारा डेटा आएगा। हम लोग ग्राम संगठन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमारे सामने 3 टैब दिखेगा। सबसे पहला टैब ग्राम प्रोफाइल, उसके नीचे आजीविका समीकरण, उसके बाद आजीविका रैंकिंग है। आप देख पा रहे हैं कि सबसे पहले हमें ग्राम प्रोफाइल भरना है, तो ग्राम प्रोफाइल को हम लोग क्लिक करेंगे। ग्राम प्रोफाइल को क्लिक करने के बाद हमारे सामने गांव दिखेगा। इसमें इसका ये मतलब है कि आपका ग्राम संगठन में एक से अधिक गांव हो सकता है, यानी ऐसा बहुत सारा ग्राम संगठन है जहां पर 2-3 मतलब इससे भी ज़्यादा गांव मिला के एक ग्राम संगठन बनता है। तो अगर आपका ग्राम संगठन में एक गांव है तो एक गांव दिखेगा, एक से अधिक है तो एक से अधिक दिखेगा। इसमें जैसे कि 2 गांव हैं तो 2 गांव में से आपको सबसे पहला जो गांव है उसमें क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का कुछ पेज खुल के आएगा। सबसे पहले आपसे पूछा गया है कि आपके गांव में क्या सुविधाएं उपलब्ध है। भंडारण की सुविधा, सफाई, छंटाई, ग्रेडिंग, पैकेजिंग, पिसाई। इसमें से आपको अगर कोई भी सुविधा ऐसा लगता है जो आपके ग्राम संगठन स्तर पर उपलब्ध है तो आप उसको टिक कीजिए। अगर आपको लगता है कि ये सुविधाओं में से कोई भी सुविधाएं उपलब्ध नहीं है तो आप इसको टिक मत कीजिए, आप बिना टिक किए भी आगे बढ़ सकते हैं। 2 नंबर में पूछा गया है कि आजीविका संसाधन के प्रकार का चयन करें, यानी कि आजीविका जो भी संसाधन है जिसके द्वारा आजीविका हो रहा है उसमें से अगर वन है, भूमि है या पानी है, अगर इसमें से कोई भी है तो आप टिक कीजिए, अन्यथा आप इसको बिना टिक किए भी आगे बढ़ सकते हैं। तो जैसे अगला में इसमें से कोई भी सुविधाएं जैसे इस ग्राम संगठन में उपलब्ध नहीं है तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला जो टैब दिख रहा है उसमें क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद हमारे पास इस तरह का पेज आएगा जिसमें सबसे पहला प्रश्न है गांव का कुल क्षेत्रफल, वो भी एकड़ में। तो आप ये जो डेटा है ये डेटा सही भरिएगा। ये डेटा आपको पंचायत स्तर पर उपलब्ध मिल जाएगा, सरकारी विभाग से उपलब्ध मिल जाएगा, या फिर आप इंटरनेट में जो सरकार का दस्तावेज होता है वहाँ से भी आप इस रिपोर्ट को देख के जो डेटा है भर लीजिएगा। जैसे इस गांव का क्षेत्रफल मैंने भर दिया है। उसके नीचे आपको पूछा गया है आपके गांव में उपयोग की जाने वाली क्षेत्र परिवर्तन इकाई, यानी कि 1 बीघा में कितना आपका गांव में वहाँ पर जो माना जाता है, क्योंकि ये जो 1 बीघा है हर जगह पर अलग अलग होता है। जैसे कि इस जगह में 1 बीघा का वैल्यू होता है, मैंने यहाँ पर भर दिया है, आप भी अपना
पूछ के और इसको सही सही भरिएगा। जैसे ही आपने ये सारा डेटा भर दिया उसके बाद आपको नीचे दिखेगा प्रारूप सहेजें। प्रारूप सहेजे में क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद आपके नीचे अंतिम सहेजा गया जो ग्रीन कलर का हो गया है उसको क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा आपसे पूछा जाएगा एक बार अंतिम सहेजे जाने पर वह सदस्य का डेटा बदला नहीं जा सकता है। चूँकि आपने डेटा सारा सही भरा है तो आप ठीक है वाला जो टैब दिख रहा है उसमें क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपको सबसे नीचे प्रस्तुत करना जो पेज है देखिए वो ग्रीन कलर का हो गया है, उसमें क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद फिर से आपसे पूछा जा रहा है आप इस वीओ में और परिवर्तन नहीं कर पाएंगे, क्या आप वास्तव में इसे जमा करना चाहते हैं? तो सारा डेटा सही भरा गया है तो हमें जमा करना है वास्तव में, इसलिए हाँ पे क्लिक करना है। हाँ पे क्लिक करने के बाद देखिए ग्राम संगठन जो गांव दिख रहा है, गांव में ग्रीन कलर का टिक हो गया है। मैंने एक पहले ही भर के रख दिया था। इसी तरह से अगर आपके पास एक से ज़्यादा गांव है तो आप बारी बारी से सभी को भर लीजिएगा। आपके गांव के सामने भी इस तरह का ग्रीन टिक दिख गया, यानी कि आपका सारा डेटा सही सही भरा जा चुका है। इसके बाद आप लोग बैक कीजिएगा। बैक करने के बाद अब आजीविका समीकरण में जाइए। आजीविका समीकरण को क्लिक कीजिएगा। इसको क्लिक करने के बाद आपको दिखेगा कि आपका इस ग्राम संगठन में सभी समूहों से किस तरह का अनुरोध प्राप्त हुआ है। जैसे इसमें 344 यानी 344 डेटा दिख रहा है, यानी 344 अनुरोध मिला है, जिसमें से उसका विवरण दिया हुआ है कि किस किस श्रेणी में हमें मिला है। फार्मिंग इंडिविजुअल में 78, अदर फार्म बेस्ड इंडिविजुअल 59, इस तरह से अलग अलग श्रेणी में हमें अलग अलग डेटा मिला हुआ है। हम लोग क्लिक करके देख सकते हैं उसमें समूह का नाम, कितना लाभार्थी उपस्थित है। सबसे नीचे आपको दिखेगा सभी योजनाएं देखें तो आपको इसमें से अलग अलग योजनाएं दिख जाएगा कि किस किस तरह का योजना क्या क्या डिमांड किया हुआ है। तो इसमें रैंकिंग करने का कोई जगह नहीं होता है, आप सिंपली इसको देख सकते हैं और इसके बाद आप पीछे जाके आजीविका रैंकिंग में क्लिक कर लीजिए। आजीविका रैंकिंग में यहाँ पर भी रैंकिंग नहीं रहता है, आपको लिखा हुआ है सभी वीओ रैंक को जीपी रैंक में कॉपी करें। तो प्रतिलिपि का जो आपको बटन दिख रहा है उसको क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद हाँ पे क्लिक करना है। जैसे ही आप हाँ पे क्लिक कीजिएगा तो रैंक सफलतापूर्वक अपडेट हो गया है। उसके बाद आप पीछे आइए और इस तरह से आपका जो सारा डेटा है वो पूर्ण रूप से भरा जा चुका है, यानी कि यह जो ग्राम संगठन का डेटा है ये जीपी में जाने के लिए अब तैयार है। अब सबसे नीचे हरा रंग में आपको दिख रहा है ग्राम पंचायत को आजीविका योजना जमा करें। आप इसमें क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपसे पूछा जाएगा आप इस वीओ में और परिवर्तन नहीं कर पाएंगे, क्या वास्तव में इसे जमा करना चाहते हैं? सारा डेटा भरा जा चुका है हमारा, तो हमें जमा करना है तो यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे यहाँ पर लोडिंग हो रहा है। अब देखिए लोडिंग होने के बाद आपको यहाँ पर वेट करना है। देखिए ग्राम पंचायत को आजीविका योजना जमा करे जो कलर है वो दूसरा कलर का हो गया, यानी कि आपका ये डेटा जो इस ग्राम संगठन का जो भी डेटा है वो जीपी में सफलतापूर्वक जमा किया जा चुका है।